Very good afternoon to all of you guys. Welcome to Pradis Institute of Education. हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, है ना। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ mass of continuous bodies. Continuous bodies मतलब ऐसी बॉडीज जिसमें मास कंटिन्यूअस होता है। गुड आफ्टरनून खुर्शिदा, दिव्यांशी, पायल, प्राची। गुड आफ्टरनून बच्चा, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, तो ऐसी बॉडीज जिनमें मास कैसा रहता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इस तरह की अगर कंडीशन है जहां पे कंटिन्यूअस मास है जैसे जितनी भी रियल बॉडीज होती हैं, जैसे ये मेरी रियल बॉडी है, इस मेरी बॉडी में पूरे में मास कैसा है? कंटिन्यूअस है। ये एक रियल बॉडी है, इसमें मास कैसा है? कंटिन्यूअस है ना। ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो अगर ऐसा कहीं पे है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप कैसे निकालोगे? एक्स डायरेक्शन में आप सेंटर ऑफ मास उसका निकालोगे, इंटीग्रेशन एक्स डीएम। एक्स डीएम, डीएम क्या है? स्मॉल मास अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मतलब एक्स डीएम अपॉन एम। एम क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी है। ये एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कैसे निकालोगे? वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन एम। ये निकाल लिया वाई डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो यहां आएगा इंटीग्रेशन जेड डीएम अपॉन एम, ऐसे करके। ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसमें हम ये चीजें अप्लाई करेंगे। नोट कर लिया? लिख दें क्वेश्चन। द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए थिन रॉड, the linear density of a thin rod, the linear density of a thin rod of length 1 meter, of length 1 meter varies as lambda equals to 1 plus 2x, where x is the distance from its one end, where x is the distance from its one end. Find the distance of its center. Find the distance of its center. Distance of its center of mass, center of mass from this end, from this end, from this end.
देखिए बनेगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? The linear density of a thin rod of length 1 meter varies lambda equals to 1 plus 2x, where x is the distance from one end. ठीक है, find the distance of its center of mass from this end. ठीक है, ये अपना थिन रॉड है, ये वाली डिस्टेंस हमारी ये dx दी हुई है. Let us assume this is dx, ये डिस्टेंस है x. ठीक है, हमें क्या निकालना है? x cm निकालना है. क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन x dm अपॉन m, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm. ठीक है, अब the linear density of a thin mass of length 1 meter varies this. डेंसिटी दी हुई है हमें. ठीक है, dm इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा dx. dm इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा dx. यही होगी dm की वैल्यू. तो इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन x, लैम्डा होगा हमारा 1 प्लस 2x dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 1 प्लस 2x dx. इंटीग्रेशन करो, वैल्यू बताओ. इंटीग्रेशन करिए, वैल्यू बताइए जल्दी से. इंटीग्रेशन करिए, वैल्यू बताइए. सेवन बाय 12 के करीब आंसर आएगा. 7/12 के करीब आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने पर. देखिए आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून संयोगिता, गुड आफ्टरनून बेटा. आया? ध्यान दीजिएगा, लेंथ कितनी है? ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक होगा. लिमिट इसकी 0 to 1, 0 to 1 लिमिट. ध्यान रखिएगा, लिमिट है 0 to 1, नहीं तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? चलो ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना. ठीक है, इंटीग्रेशन आप करते रहिएगा. अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या तीनों एक्सिस के अबाउट क्या होती हैं? सिमेट्रिक होती हैं. ऐसी कोई भी बॉडीज जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या तीनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास हमें नहीं निकालना है. जस्ट जिन जिन एक्सिस के अबाउट वो क्या है? सिमेट्रिक है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दैट इज द सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? और ऐसी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. लिखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज.
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल bodies. Position of center of mass of symmetrical bodies. Position of center of mass of symmetrical bodies. कौन कौन सी बॉडीज है? सबसे पहले लिखिएगा यूनिफॉर्म स्फीयर। यूनिफॉर्म स्फीयर। यूनिफॉर्म स्फीयर का जो सेंटर होता है बेटा, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना? पोजीशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वही क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास होगा। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म, ये स्फीयर है तो इसको मैं ऐसे भर देता हूं, नहीं तो रिंग और स्फीयर एक जैसा दिखेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द रिंग, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। एक्चुअल में ये इमेजिनरी पॉइंट है, बट यही होता है। देन यूनिफॉर्म रॉड का आपको पता है मिड में होता है। यूनिफॉर्म रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। देन ए प्लेन स्क्वायर लेमिना। प्लेन स्क्वायर लेमिना मतलब प्लेन का कोई सा टुकड़ा। ठीक है ना? तो प्लेन का स्क्वायर जो टुकड़ा होता है, जहां पे डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या होता है? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ही अपना सेंटर ऑफ मास होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ diagonals, point of intersection of diagonals। उसके बाद ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना यहां पे कहीं पे होता है B/2 H/2 पर। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियंस पे, जहां पे सारी मीडियंस आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये लगभग, सॉरी मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया था। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। देन उसके बाद रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक।
rectangular cubical block इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स पे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे, देन सिलेंड्रिकल, सॉलो हॉलिड दोनों, सिलेंडर हॉलो सॉलिड दोनों, सिलेंडर ब्रैकेट में लिखना, सॉलिड हॉलो, मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ cylinder, middle point of the axis of cylinder, नोट कर लो जल्दी से। देन कोन और पिरामिड, इसके बाद कोन और पिरामिड, लिख दो, इसी में बना दो। कोन और पिरामिड, ये यहां पे होता है, यहां से h/4, यहां से 3h/4, अगर टॉप से लेते हो, ठीक है ना। ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन 3h/4 from the vertex, 3h/4 from the vertex और h/4 from the bottom, ठीक है। फिर देन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर 2r/π, पे, ठीक है। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क, PR/4π, सॉरी 4r/3π, उल्टा लिख दिया, 4r/3π, 4r/3π, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं।
नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करें। डन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन वांट्स टू से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the uniform lamina of the uniform lamina shown in figure if the disk of radius a by 2, if the disk of radius a by 2 is cut, a by 2 is cut from the disk of radius a, from the disk of radius a, देखिए बनेगा क्या आपसे? नहीं बनेगा तो फिर मैं करके दिखाऊं।
कितना निकाला? a/4। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। देखो सबसे पहले बड़े वाले का एरिया कितना है? a1 πa²। a2 छोटे वाले का कितना होगा? πa/2 का होल स्क्वायर, मतलब πa²/4। चेक कर लो, यही है। देन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बड़े वाले के 0,0 a1 के, है ना। a2 का कितना है? यहां पे x से a/2 और y में 0। ये कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के। देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। अब हमें यूजिंग 0 हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास xcm। क्या बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना शोन इन फिगर इफ द डिस्क ऑफ रेडियस a/2 इज कट फ्रॉम द डिस्क ऑफ रेडियस a से a/2 वाली अगर कट हो जाती है तो आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताइए। तो ठीक है, a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2 लो, खत्म। सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर इजीली। पुट करो, आंसर मिलेगा। पुट करो यहां वैल्यूज, आंसर मिलेगा। पुट करिए, पुट करिए। आया आंसर? कर पाए? ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा -a/6 जब आप सॉल्व करोगे। और अब आप रेडी हैं कि आप फर्स्ट वाली डीपीपी, जिसको हम बोलेंगे 8.1, ठीक है ना, डीपीपी 8.1 जो कि ऐप में डली हुई है, उसको सॉल्व करने, यस दिव्यांशी, उसको सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो टाइम है आपका। इससे पहले कि कल मैं जो स्टार्ट करूंगा टॉपिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्या स्टार्ट करेंगे हम? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लें। आज मैं अवेलेबल भी हूं, इन केस अगर किसी को कहीं डाउट आता है तो आप वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं क्लास तो बंद कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं उठना है।
डीपीपी ओपन करिए और फर्स्ट वाली डीपीपी ओपन करिए। हार्डली कितने क्वेश्चन डले हैं इसमें? 2 मिनट। 15 क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। सिर्फ 15 क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने उसके आंसर भी डाल रखे हैं, फिर भी अगर सॉल्यूशन लगे या कहीं पे अटक जाए तो आप कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस दिस इज डन फॉर टुडे। सर डीपीपी किस पर आती है? प्राची आप ऐप पे जाओगे तो नीचे आपको बार दिख रहा होगा, उसमें टेक्स्ट मिलेगा। मुझे नहीं मिलती। अरे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका मिलना जैसे कुछ भी नहीं है। आप ऐप में नीचे जाओगे, टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करोगे आप तो वहां पे वर्कशीट का ऑप्शन आएगा। उस वर्कशीट में जाइएगा, फिजिक्स पे जाइएगा, फिजिक्स में अपना ये वाला चैप्टर पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, सारी डीपीपीज वहां ओपन हो जाती हैं। और अगर तब भी नहीं मिल पाए आपको तो आप अपने मेंटर को मैसेज या कॉल करिएगा, बोलिएगा मुझे इसकी फर्स्ट वाली डीपीपी आप डाउनलोड करके भेज दीजिए, तो वो हेल्प भी कर देंगे। वैसे सिंपल ऐप है, हम सबको चलाते आना चाहिए, है ना। दिव्यांशी तुम लोग को तो मिल जाता है ना ऐप में? कहाँ पे है खुर्शिदा? ठीक है, वहां पे जाके नहीं मिलता है तो सर्च करो, वहां पे जाके ढूंढो भैया। करती हो ना सॉल्व? अच्छा ठीक ठीक ठीक। नॉट अवेलेबल बताता है देवेंद्र, उसके लिए एक के में बता रहा है, एक के में नहीं बता रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ इश्यू होगा, मेंटर को बोलिए, वो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बाय बाय बच्चा, बाय पायल, संयोगिता, मेहर, देवेंद्र, प्राची, दिव्यांशी, खुर्शिदा, बाय बेटा।